हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टूडेंट्स स्टडी एंड आर्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घात और घातांक। तो स्टूडेंट्स, आज आप घात और घातांक के विषय में पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसको बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है घात और घातांक, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स की पावर्स क्या होती है, इसे कैसे बोलते हैं। जैसे पावर्स है, पावर 2 इज़ कॉल्ड स्क्वायर, तो जो 2 की घात होती है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। और पावर इज 3 इज कॉल्ड क्यूब, जो पावर यानी जो घात 3 के रूप में होती है उसे हम क्यूब बोलते हैं। इस प्रकार आपको पढ़ना रहता है कि जो जिस भी घात पर 2 रहेगी उसे हम स्क्वायर पढ़ेंगे, और जिस किसी भी घात 3 रहेगी उसे हम क्यूब पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है कि 3 की घात 5, इसे हम क्या कहेंगे, 3 की घात 5। इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो 3 की पावर 5। तो जो ये 5 है ये एक्सपोनेंट है, ये घात होती है स्टूडेंट्स, और जो 3 होता है वो बेस होता है यानी आधार। ठीक है, तो जो 5 होती है वो घात होती है, जो 3 होता है वो आधार होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपको पढ़ना तरीका। आप आइए थोड़ा कुछ रूल्स दिखाते हैं आपको स्टूडेंट्स। तो जैसे यहाँ लिया है कि -1 ओड नेचुरल नंबर -1, यानी कोई भी संख्या अगर आपकी है उसके ऊपर घात विषम संख्या है, ओड है, विषम संख्या है, और वह संख्या माइनस में है, तो उसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और जिस किसी भी संख्या के घात अगर सम है, सम संख्या है, और वो संख्या माइनस में है, तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा स्टूडेंट्स। तो ये रही बात प्लस और माइनस की। और आगे रूल्स देखिए, जैसे इस प्रकार से किसी भी संख्या के ऊपर घात के ऊपर घात है, इस रूप में है स्टूडेंट्स, तो इसको किस प्रकार करते हैं, इसको घात और दोनों घात का गुणा करा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x की पावर m इंटू n। और एक रूल्स ये होता है, जैसे कभी संख्या परिमेय संख्या है, x और y के रूप में है, तो उसकी पावर में अगर जो भी पावर लगी हुई है तो उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो अलग अलग करना पड़ेगा आपको, यानी x की घात भी आपको दूसरा उसको हटा देना पड़ेगा, इसी लगा देना पड़ेगा, और y की घात को भी वही लगा देना पड़ेगा, अलग अलग कर देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और रूल्स जैसे हैं, अगर स्टूडेंट्स यम जो होगा, यम अगर यन के बराबर होगा तो उस रूप में आपका ये सूत्र बनता है स्टूडेंट्स। और अगर यम बड़ा होगा यन से तो उसमें आपका ये रूल बनता है। और अगर यम छोटा होगा यन से तो उसमें आपका ये नियम काम करता है, ये रूल्स होता है स्टूडेंट्स। और अगर यक्स और वाई यानी 2 संख्याओं का गुणा है और उसके ऊपर कोई घात है, तो हम उसको दोनों को अलग अलग करके वही घात दोनों में रख देंगे, गुणे के रूप में करके। और स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ जान लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि जो किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंस है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 है तो उसका मान 1 होता है। और जो मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट्स वो आप समझिए कि जो गुणा, अगर कभी भी हम गुणा कर रहे हैं, घात और घातांक निकालने में गुणा कर रहे हैं घातों के सवालों में, तो जितनी भी घात रहेगी, जो भी घात रहेगी वो जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। और अगर हम भाग कर रहे हैं तो जितनी भी घात होगी वो घट जाएगी। स्टूडेंट्स, ये चीज़ तब होगी जब आपका आधार 1 होगा, समान होगा, तभी आपकी घातें जुड़ेंगी गुणे में और भाग में घटेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रूल्स हो गए। अब आपको हम सवालों के माध्यम से इसको समझाते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पहली सवाल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की 3 की घात 2 और पूरे की घात 4। तो ये स्टूडेंट देखिए घात के ऊपर घात का है, घात के ऊपर घात है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने एक रूल्स आपको यहाँ पर बताया है कि घात के ऊपर घात अगर होगी तो दोनों को हाथ को क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको स्टूडेंट कि 3 के ऊपर जो ये 2 घात हैं इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 4। तो 3 पे क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 3 की घातें 8 हो गई। ये आपको इस प्रकार हल करना है। जितने भी सवाल ऐसे रहेंगे घात के ऊपर घात को आपको दोनों को गुणा करा देना है। तो और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स देखिए, जैसे सिंपल है, किसी के ऊपर घात है तो उसको कितने करना है, उसको आपको जितनी घात रहेगी उतनी बार गुणा कराना है। जैसे 3 के ऊपर 2 घात है तो 3 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। इस प्रकार स्टूडेंट्स
और अगर सवाल इस प्रकार है स्टूडेंट्स, आपको 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 6, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि गुणे में घात क्या होती है, जुड़ती है। तब जुड़ती है अगर आपका आधार बराबर हो, वही हो। अगर आपका आधार सेम रहेगा, वही रहेगा, तभी गुणा करने पर घातें आपको जोड़नी है। तो यहाँ पर आधार 2 सब में है, तो इसलिए आपको क्या है, 2 के ऊपर जितनी भी घातें हैं सबको जोड़ देना है आपको। तो 4 3 7, 7 6 13, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार सवालों को आपको करना है। अगर आधार आपका बराबर है तो आप घातों को जोड़ दीजिए गुणे में। और कभी सवाल अगर ऐसी रहेगी, दोनों रहेगा, गुणा भी रहेगा, भाग भी रहेगा, तो आप किस प्रकार करेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, यहाँ पर भी आधार वही है, यहाँ पर भी वही है, तो हम दोनों घातों को जोड़ देंगे स्टूडेंट्स। और भाग में क्या होता है, घात घट जाती है, ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो ये 6 4 10 हो जाएगा, और ये वाली घात घट जाएगी, तो 10 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 3, तो 3 की घात 3, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। और आप सवाल देखिए, जैसे यहाँ पर है, इस प्रकार सवाल है, बीच में कोष्टक, यानी कोष्टक के बीच में क्या लिखा हुआ है, 5 गुणे 2 की घात 3 और पूरे की घात 2। इसको किस प्रकार करते हैं स्टूडेंट्स, आपको ये देखिए, इसमें करते कैसे हैं कि जो पहले घात के रूप में रहेगा उसको पहले हमको हल करना है। तो 2 की घात 3 है, तो मतलब 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 करके, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर अब इन कोष्टक के अंदर गुणा कराएंगे, 5 और 8 का गुणा, तो 5 8 40 हो जाएगा। अब ये हो गया 40 स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर 2 घात है, तो 40 का 40 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 1600 आएगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार ये सवाल होगी। कभी सवाल ऐसे अगर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे कि 4 की घात अगर 6 है, पूरे का बटा है, 4 की घात 4 है, तो हमको किस प्रकार करना है, हमको इस रूल से कर देना है। 4 दोनों में 4 था, तो 4 लिखकर दोनों घातों को घटा देंगे, तो 4 के ऊपर कितना बचेगा, 6 में 4 गया 2। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और सवालें देखिए कभी इस प्रकार हैं, तो -4 के ऊपर 6 घात बटा -4 के ऊपर 8 घात, चाहे वो इस रूप में आपको कह दे, चाहे आपको इस रूप में कह दे, तो यानी ये भी भाग है और ये भी बटा भी भाग है। और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अब इस प्रकार सवालें हैं, दो चाहे ऐसे लिखे हो चाहे ऐसे लिखे हो, तो आपको किस प्रकार करना है, इस रूप में आपको क्या करना पड़ता है, जो नीचे वाली घात होती है, ये जो रूल है आपका, जो ये रूल है, नीचे वाली घात से ऊपर वाली घात क्या होती है, घट जाती है और 1/, में लिख उठता है। तो 1/, -4 के ऊपर 8 - 6, तो 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा। और मैंने यहाँ बताया था कि -4 के ऊपर ये 2 घात है, तो 2 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। यहाँ पर देखिए, अगर इवन नंबर रहेगा तो वो प्लस में होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये प्लस में होगा, 4 चौक 16, 1/16, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जैसे सवालें हैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये सवाल है आपकी, -3 की पावर में यानी कि घात में क्या है, x - 1, और इसके बराबर में -243 है स्टूडेंट्स। 43 मत कहिएगा स्टूडेंट्स, 43 कहा करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -243 है, तो इसको आप किस प्रकार करेंगे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले -3 के ऊपर x - 1 उतार लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये -3 के रूप में है स्टूडेंट्स, तो हमको इसको भी, ये तो माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, 3 के रूप में बनाएंगे। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, तो 3 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, तो -3 के ऊपर 5 लगा दिए। अब ये वाला भी -3 बराबर, ये वाला भी -3 बराबर, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों हट जाएंगे और मिलेगा आपका क्या, x - 1 और इधर 5। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर देंगे। पक्षांतर का नियम आपको याद होना चाहिए कि अगर बराबर की इधर माइनस है, कोई अंक उधर जाता है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर इधर प्लस रहता है उधर माइनस हो जाता है, इधर गुणा रहता है तो उधर भाग हो जाता है, और अगर इधर भाग रहता है तो उधर गुणा हो जाता है। चिन्हों का पक्षांतर इस प्रकार होता है स्टूडेंट्स। तो ये -1 उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, और x बराबर 5 + 1 यानी 5 + 1 हो जाएगा, और उसके बाद आपका x बराबर 5 में 1 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार x का मान निकल जाएगा। और कभी सवाल अगर इस प्रकार है स्टूडेंट्स, अब आपको x का मान निकालना है, तो x की घात 3 है, बराबर में 729 है, तो x की घात 3 है। अब आपका आधार नहीं मिल रहा है, लेकिन घात आपकी पता है 3 घात है, तो इसको भी 3 घात के रूप में बनाना पड़ेगा। तो इसको 3 घात के रूप में बनाएंगे तो 9 की घात 3 आएगा, यानी 3 घात बनाने के लिए हमको 9 आधार लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 9 आधार लेंगे तो 9 की घात 3 हो जाएगी।
अब आपकी घात अगर बराबर है, ये भी 3 घात ये भी 3 घात, तो ये घात भी हट जाएगी आपकी। x बराबर क्या मिलेगा 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस तरीके से आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स। कभी सवाल अगर इस प्रकार आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको कैसे करना है, जैसे 3 की घात 8 गुणे a की घात 6 पूरे का बटा 3 की घात 3 गुणे a की घात 3। तो इससे आपको कैसे करना है, तो जो अंक वाला है उसको अंक वाले के साथ, यानी 3 की घात 8 माइनस 3 गुणे a वाले के साथ a की घात 6 माइनस 3। तो 8 में 3 गया 5, 6 में 3 गया 3, तो 3 की घात 5 है। तो इसको आप 3 का गुणा 5 बार करेंगे, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार करेंगे, तो इस प्रकार आपका 243 आएगा। और a को 3 बार करेंगे तो 1 क्यूब होगा। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और सवालें किस प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी देख लीजिए। जैसे कभी कभी सवालें स्टूडेंट्स इस प्रकार की रहती हैं, सवाल पूछ लेता है कि इफ़ 4 की पावर x इक्वल में 256 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 2x माइनस 8। हिंदी में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप ये देख लीजिए कि यदि 4 की घात x बराबर 256 है, तब आप 6 की घात 2x माइनस 8 का मान ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमको इस सवाल से, इस चीज़ से आपको x का मान निकालना है स्टूडेंट्स। तो हमको इसको उतारना है। अब इसको हम लिखेंगे 4 पे x बराबर 256 यहाँ लिखा हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 4 है, अब इसको भी 4 के रूप में आपको लाना है। जैसे यहाँ पर आधार को बराबर करके घात का मान निकाल दिए, इसी प्रकार यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको 4 के रूप में बनाएंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लिया हुआ है, 4 4 के रूप में 4 बार गया, तो 4 के ऊपर 4 लिख दिए स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है, आधार आपका मिल गया, तो आप इससे आधार आपका हट जाएगा। x बराबर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। अब इस 4 को, x बराबर 4 का जो मान है, इस x के मान को आप यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे हम उतार लिए 6 की घात 2x माइनस 8। अब इसको जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 6 की घात 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने बताया है अंकों और अक्षर कोई भी है तो उसके बीच में क्या होता है, गुणा होता है। तो आप यहाँ पर गुणे लगाइए, 4 लिखिए x का मान माइनस 8, 2 चौक 8 माइनस 8, और 6 की घात कितनी हो गई, 0। अब मैंने बताया था यहाँ पर आपको कि जिसकी भी घात 0 है उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपको एक घात और घातांक निकालना रहता है।